औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मिनट्स विद एमआरए के एपिसोड नंबर 7 के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया था हमारे बीच में, क्योंकि लास्ट हमारा जो एपिसोड था वो 7 अप्रैल को हुआ था। तो आज फिर हाजिर हैं, और आज मेरे साथ मेरे एक अच्छे दोस्त मेरे इस इंटरव्यू का हिस्सा हैं, क्योंकि मिनट्स विद एमआरए का मकसद ये है कि हम एक जो आपस में हमारे जो दोस्त अहबाब होते हैं, वो उनमें ऐसा है पोटेंशियल और ऐसी चीजें उनकी होती हैं जो दुनिया को जानना बड़ी जरूरी है, कि मेरे को खास में भी इतने टैलेंटेड लोग और इतने जो है वो वसी जहन रखने वाले लोग जो है वो मौजूद हैं। तो अब आप लोगों से मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ आज हमारे गेस्ट से, जिनका नाम है जाम फसी समो। मैं उन्हें डायरेक्ट जो है वो स्ट्रीमिंग पे लेता हूँ, तो उनसे हम सवाल करके इस इंटरव्यू को जो है वो आगे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फसी। वालेकुम अस्सलाम रुखसार भाई। फसी भाई, क्या हाल है? खैरियत से हो? कैसे हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप भाइयों की दुआएं। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फसी भाई, कुछ हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनको अपने बारे में आप कुछ बताते हुए चलें, छोटा सा इंट्रोडक्शन। जी बिल्कुल। मैं इस वक्त फार्मेसी फॉर्म डी का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का, और इसके साथ साथ सोशल वर्कर हूँ और काम कर रहा हूँ अपने शहर के लिए और अपनी इस कंट्री के लिए। और कोशिश हूँ कि मेरी वजह से एक चेंज आए और कोई एक छोटी सी चेंजिंग के अंदर मेरा नाम भी हो। तो इस तरीके के लिए, इन चीज़ों के लिए, खिदमत खल्क करने के लिए, इंसानियत की मदद जिस हवाले से भी हो जाए, उसके लिए ये नाचीज़ काम करता है। और यही छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। अच्छा फसी, एक और जो चीज़ वो आपकी आपने जो बताई कि जो आप सारी जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का आपने अपनी एजुकेशनल लाइफ का तो आपने बताया। उसके जी अलावा अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि खिदमत खल्क आप जो अगर कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो आप थोड़ा बताना चाहेंगे उसके हवाले से। जी जी रुखसार भाई, ये इस तरीके से है कि जो छोटी सी भी एक, अगर किसी मेरी ज़ात से अगर किसी की मदद हो जाए, विदाउट एनी तशहीर के बगैर, विदाउट एनी फोटो सेशन, विदाउट एनी पब्लिसेशन, तो उससे भी अगर कोई मेरी मेरी हैसियत से, मेरी ज़ात से कोई मदद हो जाए, तो मैं बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता हूँ। और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी हूँ। और जैसा कि आप पता ही है, आपको जो हम्म। ऑर्गेनाइजेशन है, देखने वाले जी दोस्तों जी। दोस्त अहबाबों को भी पता है कि सर्विंग हेल्पर सोसाइटी नामी जो ऑर्गेनाइजेशन है, काफी अरसे से उसके साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमारा मकसद यही होता है कि हमारी जात से कोई भी छोटी सी, किसी भी बंदे की, किसी भी इंसान की, आलम इंसान में से किसी भी इंसानियत की मदद हो जाए, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ा पार्ट इसमें हम लोग अपना प्ले कर जाते हैं। तो ये कोशिश होती है। जी जी। तो अच्छा फसी, अब सारी चीज़ें सेट हो गई हैं ट्रांसलेशन के हवाले से। अब जी जी आवाज़ आ रही है मेरी फसी? जी जी जी, मैं सुन सकता हूँ। अच्छा ये नाजरीन, मैं जो हमारी काफ़ी आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ हम मौज़ूआत पे हमारा, क्योंकि मकसद ये होता है कि जो जितने भी ये लड़के, जितने भी मेरे गेस्ट होते हैं, ये हमारे हम आपस में दोस्त वगैरह हैं। मैं ऑलरेडी इनके बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आप लोगों के सामने भी आके अपनी चीज़ें बताएं। तो मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इन्विटेशन जो है फसी भाई कबूल की। अब मैं अपने नाजरीन को बताता हुआ चलूँ कि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि ये लोग आपके सामने रखें, उनका मैं बाद में आऊंगा, फसी भाई से मैं उनका पूछूंगा। लेकिन अभी मैं एक ऐसा सवाल करना चाहता हूँ जिसके बारे में मैं खुद भी जो है वो जानना चाहता हूँ। और वो सवाल, फसी समझ गए होगे तुम। तो वो सवाल जरा ये कि यार मैं जानना थोड़ी चाह हद रहा हूँ, तक। जी ये जी जी जी। मीम बाय जाम का ये क्या मतलब है, चक्कर है कि ये मीम बाय जाम, थोड़ा बता दो मुझे यार। आज इसके बारे यार में खोल ही दो रात सारे। बीइंग ट्रू, ये देखने वाले जो हाजरीन है उनको भी मैं बताते चलूं कि रुखसार जो है, काफी जब भी मेरी इससे मुलाकात होती है तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मिलते रहते हैं। मतलब कि कोई ऐसा हफ्ता नहीं होता कि जिस हफ्ते में हमारी मुलाकात ना हो, महीने का। तो ये है कि जब भी मेरी इससे मुलाकात होती है तो इन जनाब का सवाल मुझसे ये जरूर होता है कि जनाब, ये मीम बाय जाम क्या है। और मेरा जवाब इनको ये होता है कि मैं ये चीज डिस्क्लोज तब करूंगा जब आप किसी ऐसे मुकाम पर मुझसे पूछेंगे जहां पर मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो आज ये मुकाम ऐसा है, मुझे आज लग रहा है ऑनलाइन कि जहां पूछ मुझे लियो। मुझे लग रहा है कि जहां डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रुखसर, देखें, एक सोसाइटी होती है ना, तो उसमें हम्म। दो चीजें, दो दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है प्रोफेशनल वे। प्रोफेशनल वे से मुराद जहां पे आप मोटिवेशनल चीजें देख लो, इंस्पिरेशनल वीडियोस देख लो, तो ये चीजें होती हैं, नौजवानों को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको वो तादाद नौजवानों की अट्रैक्ट होती हुई, मोटिवेट होती हुई, इंस्पायर होती हुई नहीं मिलेगी जो आपको मीम्स कम्युनिटी पे मिलेगी। लाइक एक हस्ती है, एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक हस्ती है जिनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया पिछले दिनों। बड़ा उन्हें उनसे बहुत जी मिसबिहेव जी जी। किया गया। ठीक है, तो समझ रहे होंगे मैं किस जी हस्ती जी की मैं बात समझ कर गया। रहा हूँ। जी ठीक है। जी जी जी। तो उसको उसको डिफेंड करने, उसको उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने मीम कम्युनिटी आ गया है।
ठीक है जी। तो मीम्स बनी, मीम्स ने अवेयरनेस फैलाई, और उस अवेयरनेस के जरिए हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक ट्रेंड बनता चला गया, और वो ट्रेंड ट्विटर तक जा पहुंचा। तो मेरा मकसद जो होता है, मीम बाय जाम का मकसद जो होता है, वो एक अवेयरनेस फैलाना होता है थ्रू मीम्स। अच्छा देखें, अब मेरी मीम्स जो होती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है, बीच में आप भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, पास आउट हो गए, तो आपने हम्म। देखा होगा कि पॉइंट्स वगैरह चलती हैं मीरपुर खास में, तो उसमें रश बड़ा होता है। एक एक इशू है कि यार रश बहुत होता है, फिर भी हम लोग पॉइंट ज्यादा नहीं चला रहे, ऑफिशियल पॉइंट नहीं चलती। तो उस पर मैंने एक पॉइंट के एक छोटा सा मीम बनाया, बड़ा उसको लोगों ने पसंद किया और लोगों ने उसको शेयर किया। तो मसला और मकसद क्या था? मसला जो था वो पॉइंट का था कि जी पॉइंट में इतना रश होता है और नौजवान जो है वो खड़े होके जाते हैं, और उसको शेयर किया लोगों ने। तो उससे क्या हुआ, उजागर हुआ मसला। मतलब कि मेरी कोशिश ये होती है कि मीम्स के जरिए हम लोग नौजवानों में एक अवेयरनेस पैदा करें। तो मैं इस वजह से मीम्स बाय जाम वगैरह बनाता हूँ। अच्छा, मैं आपकी रिसेंटली जो है आपने मीम शेयर किए, मैं अगर इजाजत हो तो वो थोड़ा पढ़ दूं मैं, कि सर सर मैं सर समझना चाह रहा हूँ कि वो अवेयरनेस जो है वो। अच्छा, वंस माय अंकल आस्क्ड मी, तुम्हारे वो पुराने दोस्त कहाँ हैं, राब्ता नहीं होता है, स्माइल एंड सेड, जब वक्त बदलता है तो दोस्त भी बदल जाते हैं। ये मीम तो नहीं हुई यार, ये मैं गलत पढ़ गया सर मेरे ख्याल से। सर ये मीम नहीं है, ये एक कोट है छोटा सा। हाँ, ये तो ये मीम नहीं हुई, ये सही बोल रहे हो तुम। मीम है, इसमें काफी आपको मिल जाएंगे, आप नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको काफी मीम्स मिलेंगे। अच्छा, अच्छा, कुछ इस वजह से भी मैं मैं। देख रहा हूँ, ये मैं जी अवेयरनेस जी। देख रहा हूँ, व्हेन यू गो टू रुकू विद द पर्सन नेक्स्ट टू यू एट द सेम टाइम एंड यू टेक लॉन्गर टाइम टू गो टू सुजूद सो दैट वोंट थिंक दैट यू आर कॉपिंग देम। कि या नमाज देखें पढ़ ना, रहे हो वो, ऐसा होते ही सिचुएशन बन जाती है। अब इसमें अवेयरनेस कहाँ है फंसी भाई? सर मैं अवेयरनेस आपको बताऊं, देखिए, अब जो चीज जो बंदा इस तरीके से कॉपी करता होगा ना, ठीक है, जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ, किसी को तनकीद का निशाना क्यों बने। मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं रुखसार को देख के नमाज पढ़ रहा हूँ जी। अब रुखसार सजदे में चले गया, मैं थोड़ा सा टाइम लेके सजदे में जा सेम रहा हूँ और मैं देख भी रहा हूँ, सीपी में जा रहा हूँ। ठीक है भाई, हाँ, वो दिल अब में मैं आता है देख कि कॉपी तो नहीं हो रही। हाँ, अब मैं देख रहा हूँ कि यार सलाम फेरा है, अब 3 सेकंड का 4 सेकंड का वक्फा देके मैंने भी रुखसार के पीछे सलाम फेर लिया है जी। अच्छा, अब वो बंदा यानी कि मैं जब फेसबुक पे ये मीम देखता है, तो एक रियलाइजेशन होती है कि यार, मतलब कि यार, नमाज तो मैंने पढ़ ली है, उसके पीछे क्या कबूल हुई होगी? एक छोटी सी चीज आई होगी आपके जहन में भी, आपके भी दिमाग में, अगर इस तरीके का कभी कुछ आपके साथ हुआ हो इंसिडेंट, तो एक चीज आई होगी, क्लिक किया होगा माइंड में कि यार, अगर हम लोगों ने ऐसी हरकत की होगी तो क्या हमारी नमाज कबूल हुई होगी, या हम बस सीखे मु- यार। नहीं, बस मुझे लगता है मुझे यहाँ पे माफी मांग लेनी चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए इस बात से, क्योंकि आपने जिस तरीके से इस बात को कन्वर्ट कर दिया है ना, तो अब मैं पूछ ही नहीं सकता हूँ इस चीज को। अच्छा, अब मैं ये बताऊं कि ये भी स्किल्स कोई इनके अंदर ऐसे ही नहीं आ गई कि मैंने एक सवाल इनसे ऐसा पूछा जो बड़ी इनकी हम मजाक उड़ाते बाद में, लेकिन जो है इन्होंने अच्छे तरीके से उसको कन्वर्ट कर दिया। ये भी एक स्किल है, और ये स्किल चूंकि ये एक स्पीकर भी रह चुके हैं, तो फंसी अब मैं सीरियस हम बातों की तरफ हम थोड़ा आते हैं। सर एक और चीज को करेक्शन जी करना चाहूंगा, रह चुका नहीं रहा हूँ, अभी भी हूँ। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, मैं इस पे भी माजरा चाहता हूँ, छोटे छोटे लफ्जों को नोटिस करते हैं ये जो सर सर खैर हो गई, खैर हो गई। उर्दू या इन चीजों से होते हैं। तो चलिए फसी भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले छोटे जो है वो मतलब कम अल्फाजों में आप ये डिफाइन करते हैं कि ये जो फर्क होता है स्पीकिंग, डिबेटिंग और स्पीच वगैरह का, बिल्कुल मुख्तसर अल्फाजों में अगर आप डिफाइन कर सकें। जी, देखिए, 3 चीजें होती हैं रुखसार भाई। डिक्लेमेशन जी होता है मंजर कशी, किसी चीज की मंजर कशी कर रहे हैं आप, ठीक है जी। तो उसके बाद होता है डिबेट। अब डिबेट में क्या होता है? डिबेट में ये होता है जैसे हम दोनों बैठे हुए हैं, फरीकीन बैठे हुए हैं जी आमने सामने, तो एक उसके अपोजिट में बोलेगा, मतलब कि एक उसके फेवर में दलाइल देगा और एक उसकी हम्म मुखालफत में दलाइल देगा, ठीक है। जैसे एक टॉपिक स्पेसिफिक से हम लोग चूज कर लेंगे, टेक्नोलॉजी फायदेमंद है या नुकसानदेह। अब रुखसार हम्म साहब बोलेंगे उसके फेवर के अंदर कि भाई टेक्नोलॉजी फायदेमंद है, और फंसी आ रहा है उसके मुखालफत में बोलने, अगेंस्ट बोलने कि भाई टेक्नोलॉजी जो है वो नुकसानदेह है। तो अब मैंने आपको देनी है दलील अपनी, आपने देनी है अपनी दलील। अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो हाँ स्पीकर्स में अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ, और उन्हें अवेयरनेस देना चाहता हूँ इस चीज में कि लोग क्या करते हैं कि रटी रटाई जो दलीलें होती हैं वो दे देते हैं। बाजू का ये होता है, अब मैं बोल रहा हूँ कि यार टेक्नोलॉजी बड़ी फायदेमंद है, क्योंकि मेरे सामने बैठे हरीफ जो है वो जिस सवारी पे सवार होके आए, वो भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है जी। तो अब इसको, ये दलील आपने काटनी है, आपने इसकी रद्द दलील पेश करनी है। अगर आपने हम्म रद्द दलील पेश कर दी कि अली वकार, जहां तक उस सवारी की बात है, तो वो टेक्नोलॉजी नुकसानदेह भी होती है जब उसी सवारी को हम रोडों पे अपने नुकसान के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब नौजवान उस सवारी का गलत इस्तेमाल करके हॉस्पिटलों में पाए जाते हैं, तो ये इसकी रद्द चले दलील ये बनती है, ठीक है जी। तो ये इसकी सही। रद्द दलील है। अब इससे बड़े मार्क्स कटते हैं, मुख्तसर बात।
तो रद्द दलील देना बहुत लाजमी होता है डिबेट के अंदर, क्योंकि बड़ा डिबेट ट्रेंड बना हुआ है मुबाइसे का, क्योंकि अभी भी शान रमजान वगैरह और दूसरे मुख्तलिफ चैनल्स पे जो जी जी, लड़के काफी हमारे वो मिडिल देखने में क्लास का आता है। टैलेंट जा रहे हैं और कराची वगैरह का टैलेंट जाता है, तो वहां पे रद्द दलील देना थोड़ा बनता है। अच्छा, तीसरी चीज आती है स्पीच। स्पीच क्या होती है जनाब? स्पीच तकरीर, मतलब अपने आपने इजहार ख्याल करना है, अपना अपने उस पर व्यू देना है कि एक टॉपिक है पाकिस्तान, ठीक है जी, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, आप आपकी सोच क्या है, आप उस पर लबकशाई करनी है आपने। तो ये तीन हम्म। चीजें होती हैं इस स्पीकिंग लाइन में। जस्ट सिंपली। अच्छा अच्छा, फसी भाई, इन तीन चीजों में जो फसी का जो एक है सर्किल ऑफ इंटरेस्ट, वो कौन सा है? मेरा सर्कल ऑफ इंटरेस्ट दो चीजों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, और उन दो चीजों में भी अगर आप ये कहें कि सिलेक्ट वन, तो मैं उसे डिबेट में कहूंगा, क्योंकि मुबाइसा करने का बड़ा शौक है। आप मेरी मतलब की आदत से भी वाकिफ हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मुबाइसे में बड़ा मेरा लगता है दिल। सही। अच्छा फसी, अब मैं चूंकि जैसे आपने ये बात कही, तो अब आपके करियर की कोई ऐसी हाईलाइट जो आप नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें, अ, जो अब तक आपको मिल चुकी है, क्योंकि उम्मीद है कि आगे भी आप लोगों को कामयाबी जो है वो मिलती रहे, लेकिन अब तक की जो है, अगर आप समझें कि आपकी ये यार मेरी जो सक्सेस है इसे मैं कभी नहीं भूल सकता, तो वो कौन सा मोमेंट होगा, अगर आप वो शेयर कर सकें? या रुखसार, यहाँ पर दो मोमेंट्स में शेयर करना चाहूंगा, और वो ये है जी कि जी। पहला तो ये है अफाक का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा इदारा है, बुक पब्लिश वगैरह भी करता है, तो एक बहुत बड़ा नाम है अफाक का। एक एक्सपो हुआ था मीर प्रकाश के अंदर, ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने करवाया था। उसमें पूरा जी। डिस्ट्रिक्ट था मीरपुर खास का। डिस्ट्रिक्ट से मुराद सारे सिटीज, उमरकोट वगैरह, ऐसा एक्स्ट्रा जितने भी सिटीज डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो वो सारे थे, कंपटीशन कर रहे थे, कंपीट कर रहे थे, और मैं अपने स्कूल की जानिब से उधर पार्टिसिपेट कर रहा था, और मैं एक दो स्पीकर्स थे, मैं अगेंस्ट में था, सॉरी मैं फेवर में था और दूसरा वो अगेंस्ट हाँ। में था। तो वहां पर कुछ इस तरीके से हुआ कि मैंने अपनी, अच्छा, हुआ सीन ये कि मैं मुझे उन्होंने उन लोगों ने फर्स्ट पे रख दिया कि सबसे पहली स्पीच ही पहले फंसी की है, ये है। मतलब डिबेट ही फंसी की है सबसे पहली, तो अच्छा थोड़ा फसी, यहाँ हेसिटेट मैं भी था। बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा कि वो जिसकी आप बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम की, वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, या वो मतलब स्पीक करने के बाद वो हो गया था, या सर फर्स्ट वो टाइम तो नहीं था वो? वो हाँ। अगर आप इस तरीके से कहें कि इतने बड़े लेवल पर, तो वो मेरा फर्स्ट था। इन अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, मतलब कि स्टार्टिंग ही थी एक तरीके की ना, 8 7 ग्रेड में, तब तो मैं स्कूल्स वगैरह में और डिस्ट्रिक्ट हॉल वगैरह में इधर तो करता रहता था, बस मगर इतने बड़े छोटे पैमाने मोटे पर करते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल लेकिन पर, हाँ। जी, वो सही बड़ा सही। बहुत मेरा फर्स्ट ही था और बहुत बड़ा था। तो और वहां उसमें भी सर फर्स्ट मैंने बुला अपनी, लिया आपको? हाँ, वहां पर अब मैंने इधर जाके अपनी डिबेट की पेश, और उधर से उतरने के बाद डाइस से बड़ी अप्रिसिएशन मिली, ऑडियंस की जानिब से भी सब कुछ हुआ। उसके बाद तकरीबन कोई 200 पार्टिसिपेंट्स थे रुखसार, और उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा, और वहां पे मैंने सेकंड पोजीशन उधर हासिल की, सेकंड पोजीशन। अच्छा, फिर उन्होंने अनाउंस किया जो यहाँ पर इन्होंने पोजीशंस हासिल करी हैं, उन लोगों का हम लोग जो है एक कंपटीशन के अंदर नाम डालेंगे, और वो लोग थ्रू वीडियो कर रहे थे उस चीज को कवर। तो उन्होंने न्यू डेट अनाउंस की कि नेक्स्ट डेट पे आपको हैदराबाद आना होगा, आफाक के ऑफिस में, जहाँ पे आपका ट्रायल होगा। ट्रायल होने के बाद आपका वीडियो बनाई जाएगी, ऑनलाइन डिबेट सिस्टम है, ऑनलाइन आपने डिबेट हम्म। करनी है, और उसके बाद वो पेश की जाएगी इस्लामाबाद। राउंड थे ऑनलाइन ही। तो मैं यहाँ से निकला, मेरे साथ एक और स्पीकर भी थे, तो हम दोनों यहाँ से निकले, रमजानों के दिन थे, रोजा था मेरा भी, और हम लोग अफाक के ऑफिस में पहुंचे। वहां पर फिर मैंने जब वहां पर डिबेट वगैरह अपनी की, तो एक लेवल मैंने एक राउंड जो था वो पास कर लिया बासानी। और वहां पर मेरे लिए बड़ा एक फखरिया चीज भी थी, और एक थोड़ा सा हेसिटेट भी हो रहा था, क्योंकि वहां पर मैंने कंपटीशन मेरा सिर्फ मीरपुर खास से नहीं था, वहां पे कंपटीशन मेरा ओवरऑल पूरे सिंध से आए हुए सेंस। कंटेस्टेंट थे, सिंध से आए हुए हाँ। पार्टिसिपेंट्स थे, और माने हुए पार्टिसिपेंट्स थे, उनसे था। तो वहां पर मैं लाहौर तक सिलेक्ट हो गया था ऑनलाइन बेसिस पर। तो हाँ। उसके बाद फिर उन्होंने वीडियो भेजी इस्लामाबाद। एट अ टाइम हो रहा था ये सारी चीजें। तो हम्म। इस्लामाबाद जब वीडियो गई, तो वहां से थोड़ा सा मैं 2.0 के फर्क से, 0.2 के फर्क से मैं वहां से रह गया था। और अगर वहां पे मैं क्लियर कर जाता, तो आज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता मलेशिया, और डिबेट स्क्वाड के अंदर मलेशिया में बैठा होता, और रिप्रेजेंट करता पाकिस्तान को। एक वो मेरे लिए बड़ा फखरिया एक चीज थी कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी आगे जाना। और आगे तक। सेकंड जो मेरा मोमेंट था वो ये था कि एआरवाई तक सिलेक्शन होना, और एआरवाई में जाकर अपने मीरपुर खास शहर को रिप्रेजेंट करना। क्योंकि मैं पहला ही फर्द था अल्हम्दुलिल्लाह, ये नाचीज अल्लाह ताला ने इसके शर्फ बख्शा के मीरपुर खास को रिप्रेजेंट करना इतने बड़े चैनल पे, और वहां पे जाकर ये सारी चीजें करना। तो ये दो मोमेंट्स मेरी लाइफ में बड़े इंटरेस्टिंग थे।
फसी भाई, जो फर्स्ट आपने जो बात कही उसका मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए हमारी जिंदगी तो बेशक हमारे दिन तो वैसे ही लिखे जा चुके हैं और अल्लाह पाक के हाथ में सारी चीजें। आपको एक चीज याद होगी कि सर रोशन आलम ने ये चीज हमें कही थी कि भाई देखें, जिंदगी कोई रुक नहीं जाती किसी चीज से, किसी हार से। आगे बहुत बेशक मौके मिलते हैं, और जैसे आपने कहा कि फिर आपको एआर भाई में मौका मिला और आप गए, मुझे आज भी वो दिन मुझे वो याद है कि आप किस तरीके से वहाँ एआर भाई गए। और आपने, जब मैं यहाँ से देख रहा था, मैं खुद आपको लाइव देख रहा था, अगर अ, रमजान ट्रांसमिशन में ही वो मेरे ख्याल से वो था, जी सारा जी जी जहाँ तक जी। मुझे याद है। तो वो बेशक अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको आगे और ले जाए। अच्छा फसी, अब मैं यहाँ पे एक सवाल लेता हुआ चलूं कि मेरे ख्याल से सवाल जरा इम्पोर्टेंट भी है। और ये सवाल ये आया है कि आपका कोई, जब आपके इनिशियल टाइम्स थे, ठीक है, आपने जब फैसला कर लिया कि यार मुझे जो है वो स्पीकर बनना है, अम, तो आपके डर क्या थे, ये तो है सवाल। अब मैं इसमें एक और एडिशन करना चाहूंगा कि स्पीकर बनने का आइडिया कहाँ से आया आपको, और जब आपने ठान ली कि यार अब स्पीकर बनना है, तो उसके बाद जो है वो क्या मुश्किलात आई, और क्या दिल में एक इंसान के डर तो होता है कि यार अब स्पीकर बनेंगे और क्या सारी चीजें, अगर आप मुख्तसर इसका जवाब दे सकें। जी। देखें रुखसार, काफी चीजें होती हैं, खदशात बंदे को बहुत होते हैं, ठीक है। कोई किसी भी चीज की, ना सिर्फ स्पीकर, किसी भी चीज की आप एक उम्मीद रखते हैं दिल में, और जब इरादा कर लेते हैं कि यार मैंने ये चीज करनी है, तो नेगेटिव पॉइंट्स जो होते हैं उसके बहुत आते हैं। और हम्म। उसी तरीके के कुछ खदशात मुझे भी थे कि यार अगर मैं स्पीकर लाइन में चले गया, स्पीकिंग के अंदर चले गया और स्पीकर बनने का मैंने ठान लिया, तो पीछे मेरी स्टडीज का क्या होना है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया था तो मैं 7th ग्रेड में था, 6 7 ग्रेड में था। तो उसके बाद बोर्ड है 8 9 साल, मतलब ये 1 2 साल के बाद मेरा बोर्ड के एग्जाम सब कुछ सर पे थे। तो ये बड़ा एक इशू था, और ये बड़ी एक समझ लें कि मुश्किल सूरत हाल थी कि इससे आउटबैक कैसे करना है, किस तरीके से इन दोनों चीजों को मेंटेन करते हुए चलना है। तो स्टडी मगर और करियर। हाँ, इरादा था, मगर तो इन चीजों को लेते हुए चला। उसके बाद रुखसार, एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि आपको यूज बहुत लोग करते हैं। यूज किस सेंस में कह रहा हूँ आपको, मतलब कि पॉलिटिकल साइट्स पे भी बड़ी इस चीज की वो होती है कि यार स्पीकर है, बहुत अच्छा बोलने वाला है, ठीक है जी। तो अब आपको नहीं पता होता कि कौन सी जगह पर क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। तो ये चीजें सीखना एज अ स्पीकर बहुत जरूरी है। आजकल के जो न्यू स्पीकर्स, बॉर्न स्पीकर्स हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, एक्सपीरियंस मेरा ये है कि आप लोगों को इस चीज का ख्याल जरूर रखना है कि कहाँ क्या बात करनी है और किस वे में बात करनी है, लफ्जों का चुनाव क्या रखना है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंस होती है इन चीजों की। वो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। तो ये वाली चीज इधर फिट होती है। ये चीजें मतलब कि सीखनी चाहिए हमें। और इस चीज का खदशा मुझे था कि यार मैं स्टार्ट तो ले रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बात करनी है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, किससे इंस्पायर होना है, किसको मोटिवेशन करनी है, किससे। तो ये तो थोड़ी सी चीजें मुझे थी। मगर फिर वो सर रोशन आलम, उन्होंने इस चीज में बड़ा किरदार अदा किया। और उस्ताद मोहतरम, काबिल उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए, काबिल एहतराम मेरे उस्ताद हैं। उन्होंने एक एसपीसी नामी चीज हमें दी, मुकाम दिया। आपको भी पता होगा रुखसार, स्टूडेंट हम्म। प्रमोशन कॉन्फ्रेंस नामी एक मुकाम हमें दिया कि जहां पर आप बोलो, जो आपके दिल में आता है आप बोलो। तो वहां से बड़ी स्किल डेवलप हुई। और वहां से ये जो डर था कि यार क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, वो चीज खत्म हो गई। तो इसमें ये चीजें थी मेरी अच्छा, खदशात अभी थोड़े। ये जो नाजरीन तमाम आप देखने वाले हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि सर रोशन आलम साहब का हम नाम बार बार यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। वो इस वजह से, मैं आपको एक किस्सा आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी और फसी की जो है वो पहली मुलाकात हम लोगों की कैसे हुई। वो ऐसा भी कि सरदार यासिन मलिक जो इंस्टीट्यूट है मेरे को खास में, हम वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने के लिए वहाँ पे लगे, और हमारे टीचर थे सर रोशन आलम साहब। तो फसी को उन्होंने वो पूरा एक अगर कह लें कि कोर्स का एक पूरा मेथड था कि वो जो हमारे पहले जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे लड़के, उनको हमारे पास जो मतलब जूनियर लेवल पे जो हम थे, तो उनके पास उन्होंने भेजा, फसी आए हमारी क्लास एंगेज जो है ना वो एंगेज करने के लिए। अब मैं वहां जी पे बिल्कुल अपने ऐसे। दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ, और फस्सी मतलब क्योंकि वो, हम ये तकरीबन अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आज से मतलब 2013 या 2014 2013 ऐसे की बात कर रहा हूँ मैं, कोई बिल्कुल ऐसे ही, काफी समथिंग मतलब ऐसे ही। पुरानी बात है ये। तो तब जब फसी आता है तो हम सारे छोटे छोटे, और मैं देखता हूँ भाई हमने जो कोई टी शर्ट्स और ऐसे वो आए हुए हैं, फसी भाई ने जो है वो एकदम फॉर्मल शर्ट और एक पूरी फॉर्मल ड्रेस में फसी हैं। और वो कोई शायद बैग भी था आपके हाथ में, और आपने जी बैग जी। आगे फसी ने जो है वो टेबल पे रखा है। और जिस एनर्जी से इसने बोलना शुरू किया, मैं जस्ट यूं ही देखता हुआ रह गया। मैंने कहा यार ये मतलब
क्या ये हुआ है ये अचानक हमारे सामने, ये कौन आ गया है कि यार ये इतना, मतलब एक लिटरली हम लोग शॉक में थे कि हमने आज से पहले जो है वो किसी इंसान को भी इसे इस तरीके से जो है वो एनर्जी से बोलता हुआ हमने सुना नहीं था। तो इसलिए जो है वो हमारा मतलब पहली मुलाकात का जरिया भी जो है वो हमारे टीचर जो है वो सरोचन आलम साहब वही बने थे, तो इसलिए जो है हम बार बार उनका हम नाम ले रहे हैं। अच्छा फसी, अब चूंकि आपने अपने डिबेटिंग करियर के हवाले से भी बात की, अब मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन के मिनट्स विद हमारे का मकसद है कि हम अपनी जो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं उनकी जिंदगी के बारे में भी हम कुछ जान सकें। जी फसी, जी। सवाल मैं कुछ स्ट्रेट करूंगा, वो ये कि आपकी और जिंदगी सी में, नहीं 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 वैसा नहीं, वो अपना वो मकसद नहीं है कोई। फिर सही, कोई फिर सही है। मतलब इस इंटरव्यू का कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, जस्ट आपकी जिंदगी से हम सीखना चाह रहे हैं। वो ये कि फसी, शुक्र। आपकी जिंदगी में दो ऐसे वाकयात जिनको आप अपना बिगेस्ट फेलियर्स बोलते हो कि यार जब ये चीज आई तो आई वाज कंप्लीटली शैटर्ड, और वो दो चीजें अगर आप जो भी शेयर करना चाहें, सब टू यू, जिससे हम कुछ सीख सकें। देखें रुखसार, एक तो ये वाकया था कि जब बोर्ड के एग्जाम्स सर पे थे और मेरे घर में बड़ी स्ट्रिक्टनेस है, मतलब कि अब देखने वाले जो हैं और सुनने वाले आप भी, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि विदाउट एनी चीटिंग मटेरियल मुझे भेजा जाता था घर से। बोर्ड के एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो वहां पर अब नॉलेज का इस्तेमाल होना है ना, तो मैं भी बड़ी उससे करता था कि यार मैंने अपना पढ़ के जाना है और मैंने देखना है कि क्या है क्या नहीं है। और मेरा अल्लाह जानता है कि जब मैं वहां जाता था, जब मैं वहां का माहौल देखता था, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था कि यार हो क्या रहा है, करना क्या है, करने क्या आया हूँ, क्या करना है मैंने यहाँ पर, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था मैं। और फिर क्योंकि वहां मतलब तो वहां से सारी मैंने, वो कॉपी पेस्ट बिल्कुल चल रहा बिल्कुल होता है बिल्कुल, नहीं हम्म, फिर मैं वही आपसे बता रहा हूँ ना कि वहां पर फिर एक खौफ भी होता था कि यार जो वालिद मोहतरम साहब हैं, उन्होंने एक मतलब कि एक उनका भी मान रखना है, उन्होंने इतने मान से भेजा है कि नहीं यार कुछ करना है। तो जो मुझे आते थे दो तीन सवाल थे, उससे ज्यादा मैं नहीं कर पाता था। तो जितने मुझे आते थे दो तीन सवाल वो मैं करता था अपने उससे। उसके बाद मजबूरन मुझे भी कॉपी करनी पड़ती थी, ये एक्सेप्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर एक बड़ा यार मुझे सीखने वाली चीज मिली कि एक और दोस्त मेरे साथ बैठे थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। वो इस मामले में यार मैं उन्हें हेड्स ऑफ करता हूँ कि उस बंदे ने बोर्ड के 9 से लेकर इंटर तक, मतलब के 4 साल उस बंदे ने विदाउट एनी चीटिंग पेपर्स दिए। तो उससे बड़ा इंस्पायर हुआ मैं, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और आज तक उससे सीख रहा हूँ कि यार हमें भी अपनी जिंदगी में ये चीज लानी है, और इस चीज को हमने सीखना है कि लोगों का नहीं सोचो। भले आपके पड़ोस में बैठा बंदा कुछ भी कर रहा है, भले आपके सराउंडिंग में बैठे बंदे कुछ भी कर रहे हैं, फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू डू। तो इन चीज पे हमें फोकस करना है। और उस बंदे को मैंने फिर फॉलो किया, और मैंने भी फिर वही चीजें अप्लाई की जो वो कर रहा था। उसको नहीं पता था कि यार चीटिंग हो रही है, तो वो मतलब कि अंधा बन गया था, ठीक है जी। और अगर जस्ट हो गया। वहां पर अगर कोई उसे कह रहा था कि यार ये वाला सवाल ले लो या ये वाला सवाल दे दो, तो वो उस स्टेज पे बहरा बन गया था। या उससे अगर कोई पूछता था कि यार इसका सवाल का जवाब तुम्हारे पास है, तो वो बहरा बन जाता था, गूंगा बन जाता था। तो ये चीजें मैंने उससे सीखी कि यार आपने अपने गोल पे फोकस रखना है। और इन द एंड उसका रिजल्ट जब देखा तो वाकई भाई उस लड़के ने अच्छी पोजीशन से जो है वो पास किया था। तो एक ये चीज बड़ी सीखने वाली है। और ये लेसन मुझे अपनी जिंदगी में जब मैं इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ, जब सीखने को कुछ मिला तो ये लेसन मिला। उसके बाद बहुत सी चीजें सीखने को मिली, मगर ये मेरा पहला लेसन था जिससे मैंने सीखा और उसको फिर अप्लीकेबल किया अपनी जिंदगी में। अच्छा फसी, उसके अलावा मतलब सवाल मेरा कुछ ऐसे था कि मतलब अब आखिरी मिनट्स हमारे रह गए हैं, तकरीबन 30 मिनट का ही इंटरव्यू हम रखते हैं, तो जी जी। तकरीबन 7-8 मिनट रह गए फंसी। तो क्विकली मैं जानना चाहूंगा आपकी जिंदगी की दो बड़ी फेलियर्स, अगर आप वो शेयर करना चाहें हमारे साथ, और उनसे आपने कैसे फिर कॉप अप किया, ये भी आप अगर बताना चाहें। सर फेलर्स फिलहाल रुखसार अभी तक कुछ नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं। अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, मतलब कि एक होता है ना कि यार जो बंदे को लगे कि वाकई हकीकी तौर पे फेलर है, तो वो अभी तक मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है नहीं फिलहाल। फेलियर अगर नहीं उसको कहें तो मतलब ये कह लें कि जब आपने काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील किया हो, या कभी आपने ऐसा फील किया हो कि यार चीजें उस हिसाब से नहीं गई जिस हिसाब से मैंने सोची थी, हाँ हाँ, कोई इस तरह के दो वाकया। ये एक एक रिग्रेट आप कह लो उसको। तो वो एक हम्म। रिग्रेट मुझे जरूर होता है।
एंट्री टेस्ट का रिग्रेट बड़ा होता है कि मैं उसके लिए, आपको भी पता है कि मैं 4 महीने जो एंट्री टेस्ट करने गया था उमरकोट, तो वहां पर ये सीन था कि कैरियर चूज करना होता है ना, एक स्टेज बंदे की जिंदगी में ऐसा आ जाता है जहां पर उसको आगे देखना होता है और अपना कैरियर चूज करना होता है और एक स्ट्रेट लाइन पे जाना होता है, पाथ चूज करना पड़ता है कि यार पूरी जिंदगी अब इस पे चलना है। तो मेडिकल का स्टूडेंट था और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जो है मेरा एडमिशन हो किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसके लिए बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की, और यकीन कीजिए कि मैं 4 महीने तक सोशल साइट से कट ऑफ था और 4 महीने तक मैं कीपैड वाले मोबाइल पे मैंने जिंदगी गुजारी है जी, और हॉस्टल्स के खाने खाए। 4 महीने वो बंदा जो घर के खाने खाता है और लाडला समझ लो, क्योंकि बड़ा बेटा मैं ही हूँ तो मैं एक तरीके का लाडला था घर का। तो उधर हॉस्टल्स के खाना खाना है, वालदेन से दूर, भाई से दूर, ये सारा टाइम पीरियड गुजारना, उसके बाद जब आप टेस्ट देने बैठते हो फुल अपनी एनर्जी के साथ और अपना अच्छा वहां पर देकर आते हो और पता लगता है कि आप सिलेक्ट ना हुए हो, और उसमें भी फिर कुछ चीजें ये होती हैं कि पेपर आउट वाला सीन, ये वाली चक्कर सारे जो होते हैं, तो उसमें भी बड़ा डिसअपॉइंट में हुआ कि यार मैं ही क्यों, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मैंने जो चूज किया था, मैंने जो सोचा था, चीजें उस हिसाब से क्यों नहीं गई। मैंने तो सोचा था कि यार मैंने जो है मेरा एडमिशन हो जाना है किसी भी यूनिवर्सिटी में, लम्स में हो जाना है, मैं लम्स में पढ़ूंगा और डॉक्टर बनना है, मैंने तो, मेरी ये सोच है, तो मेरे हिसाब से जिंदगी ने क्यों नहीं प्ले किया और मेरे हिसाब से जिंदगी क्यों नहीं चली। तो उधर एक चीज फिर आती है अल्लाह ताला की मर्जी। वहां पर एक कोड मेरे जहन में आता है कि एक तेरी चाहते और एक उसकी चाहते, होगा वही जो वो चाहेगा। तो वो चीज वहां पर इंस्पायर करती है। और देखने वाले जो दोस्त हैं उनको भी मैं यही कहूंगा कि मैंने जो अपनी उस गलती से सीखा वो ये सीखा कि भाई आपने कोशिश करनी है, कामयाबी देने वाली जात अल्लाह पाक की है। आप अपनी बिल्कुल। कोशिश अंत तक मेहनत कीजिए, एंड तक जाएं, लड़ें, एंड तक लड़ें, जहां तक आप फाइट कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए फाइट कीजिए, बट इन द एंड डिपेंड अल्लाह ताला की जात पे कीजिए और शुक्र अदा कीजिए। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन जो रखा हुआ था, जो चीज चूज की हुई थी वो फॉर्म डी था, तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी था, तो मुझे अल्लाह ताला ने वहां भेजना मुनासिब समझा और उसमें मैं खुश हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही देखने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, जितने भी देख रहे हैं उन लोगों को यही रिक्वेस्ट है और यही एक जिसे आप कह लें मैसेज है, वो ये कि कभी भी डिसअपॉइंट ना हो। और काफी ऐसे केसेस आते हैं रुखसार के, खुदकुशी कर रहे हैं लोग, लोग डिसअपॉइंट होके बिल्कुल मतलब पढ़ाई से उन्होंने दिल हटा दिया है। मैं ना सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, दूसरी चीजों की भी बात कर रहा हूँ कि अगर आपने सोचा है कि यार मैंने एक घर खरीदना है, ठीक है जी, आप मेहनत करते हैं, और सब वो कुछ नहीं करते खरीद हैं, पाते। 30, हाँ, वो अगर आप नहीं खरीद पाते तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, उसमें अल्लाह ताला की रजामंदी है। उसमें आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर सोचा होगा, तो बस ये फसी भाई, सोच यहाँ रखते पे हुए मैं आगे भी कुछ बढ़िए। ऐड करना चाहूंगा कि देखें, हमारे हाथ में तो सिर्फ कोशिश दी गई है, और वो कोशिश भी इस यकीन के साथ कि जो होना है वो अल्लाह की मर्जी से होना है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ये कहते हैं कि भाई मैं जो है वो हम जानते हैं आपके लिए बेहतर क्या है, तो इसलिए जो हम आपको बेशक अता कर रहे बेशक। हैं वो इवेंचुअली आपके लिए किसी ना किसी स्टेज पे आके बेहतर होगा। फसी, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोई भी आप एडवाइस या कोई भी आप मैसेज जो आप अपने देखने वालों को देना चाहेंगे, कि अब जस्ट 2 मिनट्स रह गए हैं, हमें वाइंड अप करना है, फाइनल वर्ड्स सब, आपके। जी, फाइनल वर्ड्स यही है रुखसार, सबसे पहले तो आपका बड़ा मशहूर हूँ कि यार इस नाचीज को नहीं। आपने बुलाया और इंटरव्यू एक कवर किया, एक खूबसूरत आपसे गुफ्तगू रही। देखने वाले दोस्त अहबाब जितने भी, उनको सिर्फ एक छोटा सा मैसेज ये है कि अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं, अपनी लाइफ का कोई एक मोटो रखें, अपनी लाइफ को, जो जिंदगी अल्लाह ताला ने आपको दी है, आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो कुछ ना कुछ इस तरीके से करके जाएं कि बाद में आपको याद किया जाए। और अपनी लाइफ को इस तरीके से यूज कीजिए और उन लोगों की मदद करने में वक्फ कीजिए जो लोग हकीकी तौर पे मदद के मुंतजर हैं। और क्योंकि इंसानियत का दर्द जब आपके अंदर आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि आप लोग सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। और दूसरी चीज ये कि अपने गोल सेट कीजिए, अपने गोल सेट करके उसकी तरफ चलिए और एक जिंदगी को अपनी एक पाथ पे ले आइए, एक रूट पे ले आइए जहां पर फिर आप बआसानी उस रूट को पास ऑन करते चले जाएं, उस पे चलते चले जाएं। तो ये दो तीन चीजें जो है वो एज एडवाइस आप लोग मेरी ले लें और इन पर सोचें और करें वही जो आपका दिलो दिमाग का है। फंसी, अब मैं भी आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इनविटेशन हमारी एक्सेप्ट की, और ये आपकी तरफ से एक काइंडनेस की निशानी है। और
फसी, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि देखें, बड़ा कुछ अभी तक हमारे लिए आप इंस्पिरेशन है, और अभी तक जो भी आपकी जिंदगी में हुआ है, मतलब जिस तरीके से आप वो ARY में गए और जो भी आपका जी एंट्रेंस एग्जाम था, सारी स्टोरीज हमारे लिए काबिले मतलब ऐसी हैं कि इससे इंसान सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज हमारे तमाम देखने वालों ने भी काफी कुछ सीखा होगा। तो फसी, बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ है अल्लाह ताला से कि वो आपको कामयाब करे आगे भी। ऑल द बेस्ट फसी फॉर योर लाइफ, एंड थैंक यू सो मच फसी फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच थैंक यू फसी। सो मच फॉर इनवाइटिंग मी रुखसार, अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं, बहुत बहुत प्यार। थैंक यू फसी। तो जी, ये थे जाम फसी समूह, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, और जैसा कि आपने सुना कि इनकी जिंदगी में ये स्पीकर भी हैं, और जो इन्होंने अपने सारे तमाम वाकये शेयर किए अपने साथ, आप लोगों के साथ। तो इसी तरह मेरी कोशिश होगी, जो भी मेरे दोस्त अहबाब हैं जिनकी जिंदगी से हम कुछ सीख सकते हैं, तो मैं उनको लाइव लाऊं, और अब कोशिश होगी कि हम जो है वो वीकली, हर वीक जो है वो एक शो हम जो है वो कंडक्ट करें। आप भी अगर इस इंटरव्यू का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जस्ट मैसेज करें, और इंशाल्लाह अगर आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी से भी लोग सीख सकते हैं तो आप राब्ता करें। इंशाल्लाह अगले गेस्ट जो है वो आप होंगे। हमें और पूरी दुनिया को दुआओं में याद जरूर रखिएगा, और इंशाल्लाह हाजिर होंगे आपके साथ अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।